गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है और इसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला, लिटरली बहुत कुछ, जिसमें हमें गामोरा भी दिखी। तो गार्डियंस को गामोरा कहाँ से मिली और कैसे मिली और टीजर में देखे हुए हर सीन के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि गार्डियंस को रेड और ब्लू कलर कॉस्ट्यूम में, जो कि एकदम कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ गार्डियंस की कॉस्ट्यूम ही कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं है, बल्कि यहीं पे नोटिस करो गार्डियंस इस बार एक नए शिप में है और ये शिप भी देखने में इतना एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसका नाम एकदम कॉमिक एक्यूरेट है और इसका नाम है बोवी। और दोस्तों इस वीडियो में मैं इस ट्रेलर को कॉमिक बुक के सभी डिटेल्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नेक्स्ट सीन में गार्डियंस इस जगह पे पहुंच जाता है, जो कि पहले तो लग रहा था ये अर्थ है, लेकिन यहाँ पे लोग थोड़ा अलग दिख रहा है, जैसे कि रॉकेट रैकून। तो ये अर्थ तो नहीं, लेकिन कॉमिक बुक्स के हिसाब से कहो तो हो सकता है ये जगह अर्थ की तरह ही दिखने वाला काउंटर अर्थ है। शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो सुनो। तो बेसिकली काउंटर अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है सूरज के आसपास अर्थ के एकदम ऑपोजिट साइड में घूमने वाला एक प्लेनेट है, और इसको बनाया था हाई इवोल्यूशनरी नाम की एक विंग ने। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा इस मूवी का मेन विलेन। तो अभी बात करते हैं हाई इवोल्यूशनरी कौन है। तो हाई इवोल्यूशनरी एक ऐसा बंदा है जो वैसा एक नॉर्मल इंसान ही होता है, लेकिन इसको बचपन से ही जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने की कीड़ा रहता है, और वो जानवर पर एक्सपेरिमेंट करके बना देता है ह्यूमनॉइड, जो कि एक जानवर ही होता है, लेकिन उसके चलने फिरने का स्टाइल और देखने में इंसान जैसा ही दिखता है। और ये सब ह्यूमनॉइड्स को वो लेके जाता है एक दूसरे अर्थ पर, जिसका नाम होता है काउंटर अर्थ। और हाई इवोल्यूशनरी इतना कमीना है, इतना कुछ करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, और वो एक सिपाही बना लेता है जिसका नाम है एडम वॉरलॉक। और शायद यही काउंटर आर्ट पर ही रॉकेट रैकून को बनाया गया था, और ये डिटेल्स बहुत मस्त था। लेकिन यहाँ पे कॉमिक बुक के हिसाब से शायद रॉकेट रैकून का ओरिजिन थोड़ा चेंज किया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक के हिसाब से रॉकेट रैकून एक दूसरे प्लेनेट से होता है, जहाँ पे दुनिया भर की एक्सट्रीम लेवल की पागल लोगों को रखा जाता है। और जब उन लोगों का बजट ख़त्म हो जाता है, उनमें से कुछ लोगों को कुछ रोबोट्स के साथ कहीं भेज दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से रोबोट्स सोचते हैं कि इन लोगों को इंसान जैसा बना दिया जाए, ताकि वो लोग उस प्लेनेट के कुछ काम आए। और तब उन रोबोट्स ने उन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनको इंसान जैसा बना दिया जाता है, और उन्हीं में से एक होता है रॉकेट रैकून। लेकिन मुझे लगता है इस मूवी में रॉकेट रैकून का ओरिजिन थोड़ा चेंज कर दिया होगा, क्योंकि हाई इवोल्यूशनरी भी एक ऐसा इंसान है जो जानवर पर एक्सपेरिमेंट करके उनको इंसान जैसा बनाता है। तो शायद इस मूवी में रॉकेट रैकून को हाई इवोल्यूशनरी का बनाया हुआ एक ह्यूमनॉइड करके दिखाया जाए, और इससे जब गार्डियंस और हाई इवोल्यूशनरी के बीच बैटल होगा तो ये थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल फील होगा, जिससे ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इसके बाद बात करते हैं इस जगह की, जो कि शायद हो सकता है कि इस जगह पे रॉकेट रैकून को बनाया गया था, या फिर जहाँ पे एक्चुअल में हाई इवोल्यूशनरी रहता है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस जगह को थोड़ा ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जगह बनाया हुआ है ऐसे चीज़ों से जो देखने में एकदम इंसान की सेल्स, टिश्यूज़ और मसल्स के जैसा लग रहा है। और अगले सीन में तो देखो बाल भी निकला हुआ है, और इधर भी देखो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। तो इसका मतलब ये जगह जिसने भी बनाया है उसको इंसान के डीएनए, टिश्यूज़, सेल्स से बहुत ज़्यादा लगाव है, और इसीलिए मेरे हिसाब से ये और कोई नहीं बल्कि ये हाई इवोल्यूशनरी होगा, जिसको हम अगले सीन में देखते हैं। और ये तो इस मूवी में बहुत कांड करने वाला है साला, क्योंकि आगे के शॉट में हम देखते हैं कि यहाँ पे खून निकल रहा है, और पीटर भी एकदम बहुत दर्द में रो रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे पहला हो सकता है कि या फिर रॉकेट रैकून को कुछ हुआ हो, जो कि शायद कुछ बहुत बुरा हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि यह खुद पीटर पर ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है,
और वो दर्द से ऐसे रो रहा है। लेकिन पहला पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो मार्वल वाले हम फैंस को कन्फ्यूजन करने में बहुत माहिर है, तो इसीलिए इस सीन को ऐसे दिखाया गया है जिससे हमें लगे कि रॉकेट रैकून यहाँ पे मरने वाला है, लेकिन एक्चुअल में कोई और ही मरेगा यहाँ पे। हो सकता है ड्रैक्स हो यहाँ पे। इसके बाद हमें फाइनली विल पोल्टर की एडम वॉरलॉक देखने को मिलता है, और इस सीन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एडम वॉरलॉक आते ही पहले गार्डियंस को मार रहा है, जो कि इस सीन में ये नेबुला को मार रहा है। नेक्स्ट सीन में ये जानवर फिर से दिखा जिसको गार्डियंस मिलके मारे थे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में। तो दोस्तों यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।